नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पोल्ट्री दोस्त यूट्यूब चैनल में। साथियों, अभी हम एक पोल्ट्री फार्म पर आए हैं और ये पोल्ट्री फार्म जो है कुमारगंज अयोध्या में है और ये हमारे किसान साथी हैं और इन्होंने जो है हमसे ये देसी सोनाली के चूज़े मंगवाए थे और आज इनके फार्म पर हम विज़िट के लिए आए हैं, देखने के लिए कि चूज़े मतलब किस कंडीशन में है, क्या इनका ग्रोथ है, क्या कुछ है। क्योंकि जो हमारे किसान साथी हैं अभी बिल्कुल फ्रेश हैं, नए हैं, तो इनको थोड़ा-सा जानकारी भी चाहिए थी, तो उन्होंने बोला कि भैया एक बार आ जाइए, फार्म विज़िट कर लीजिए, तो यहाँ पर आए हैं। तो चलिए पहले आपका परिचय इनसे करवा देते हैं। सर, अपना नाम थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को बताइए। सर, मेरा नाम है अब्दुल तुराब, अयोध्या जिला पड़ता है, जी। थाना कुमारगंज, गांव पूरे मस्तू। जी, जी। जी, तो आप जो है जी। अभी कितने बर्ड्स का पालन यहाँ पर कर रहे हैं? 2000 का कर रहे हैं। 2000 सोनाली बर्ड्स आप जी, यहाँ पर और अपना जो ये फार्म है, इसका एरिया कितना होगा? ये 30-70 का है। 30 गुणे 70, 30 हाँ, बाई 70, 70 हाँ। फुट लंबाई, 30 फुट चौड़ाई है। जी, यानी कि 2100 स्क्वायर फीट समथिंग इसमें जगह है। जी, तो यहाँ पर आप 2000 बर्ड्स की फार्मिंग कर रहे हैं। जी। तो सर, जैसे रही बात ये फार्मिंग की, इससे पहले आ जाते हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या है? आप इससे पहले क्या कुछ करते थे? इससे पहले मैं विदेश में रहता था, जी, कतर में। जी। जी, तो 4-5 साल वहाँ गुज़ारा हूँ। हुँ, हुँ। उसके बाद फिर 1 डेढ़ साल के पहले आपकी वीडियो में देखता था। हुँ, हुँ। उसपे हमको कुछ अनुभव आया कि नहीं, ये काम करना चाहिए। जी। उसके बाद यहाँ गाँव आया, हुँ। गाँव में आके आपके फार्म पे गया, आपके ऑफ़िस में गया। हुँ, हुँ। उसके बाद वहाँ संपर्क किया, बातचीत किया, जाके डायरेक्ट आपके फार्म पे देख के आए सोनाली मुर्गी का कैसे पालन होता है, कैसे क्या देखभाल किया जाता है। जी, जी। उसके बाद फिर आपसे यहाँ से चूजा मँगा के फिर हुँ। मैंने ये काम चालू किया। जी। तो आपने पूरा बता दिया एक समरी पूरी। जी, तो सर, जैसे कि आप विदेश में थे, कतर में आप बता रहे हैं, तो जी। वहाँ पर तो आपकी वेल सेटल्ड जॉब रही होगी, अच्छा अ, उसमें। जी, अच्छा जॉब था, लेकिन ये मेरा ये कुछ विचार था कि मैं अपना कुछ करके देखता हूँ। हुँ। नौकरी को नौ काम दसवाँ हाँ हुज़ूरी है। इसमें हुँ, है कि हुँ। घर के घर में रहता हूँ, कुछ दूसरा भी काम है घर का पड़ा वो भी कर लेता हूँ। जी। साथ में ये भी ब पालन हो जा रहा है, देखभाल कर रहा हूँ बस। जी, अपने देश में रहते हुए अपने परिवार के साथ सारा काम ये हो जाता है, जी, इससे बेटर क्या ही हो सकता है। जी, तो सर, आपने जैसे बिज़नेस तो काफ़ी सारे होते हैं, डेयरी फार्मिंग हो गया, काफ़ी चीज़ें होती हैं, पोल्ट्री फार्मिंग में भी इतनी वैरायटी होती है। जी। तो आप सोनाली पोल्ट्री फार्मिंग में आने के लिए आप कैसे आपको प्रेरणा मिली? असल में मैं यहाँ मेरे लोकल में भी कुछ फार्म हैं, हुँ, उनके पास गया, देखा। ये सोनाली मुर्गी एकदम मजबूत ब्रीड होती हैं। हुँ, इसमें ज़्यादा देख रखाव नहीं है, बस हुँ, ब्रीडिंग अच्छा से कर लो 1 हफ्ते। हुँ, हुँ, उसके बाद इसमें कोई दिक्कत नहीं, दाना लगाओ, पानी लगाओ, थोड़ा देखभाल करो, उसके बाद कुछ भी आप कर सकते हो। हुँ, हुँ। तो मतलब आपने लोकल मार्केट से यहाँ से आपने जी, देखा। जी। उसके साथ ही आप हमें भी आपकी वीडियो भी देखता था, यूट्यूब उसपे पे भी भी। जानकारी मिलती थी कि हाँ, कैसे क्या करना है, क्या जी। नहीं करना है। तो इस प्रकार से आपने जी, ये पूरा विचार बनाया। जी। तो सर, आपको आप विदेश से आए हुए कितना दिन हुआ? ये 4 महीना हुआ है। 4 महीना हुआ। जी। और जो ये बर्ड्स हैं आपके कितने महीने के हो गए हैं? ये 1 महीने 2-3 दिन ऐसा कुछ हुआ है। अच्छा, 1 महीने के, एक राउंड फिगर में मान सकते हैं जी, 1 महीने के ये बर्ड्स हो गए हैं। हाँ। तो जैसे कि ये सारी चीज़ें हो गई, उसके बाद आते हैं जैसे आपने ये पूरा फार्म बनवाया है, जी, तो शुरुआती तौर पर जैसे कि आप तो पूरा स्क्रैच से काम किए हैं, जी। तो ये फार्म बनवाने में आपका कितना पैसा लगा था? इसमें मेरा मान के चलो, इसमें गड्ढा भी था, मिट्टी भी डलाया हूँ, उसके बाद पूरा स्ट्रक्चर बनवाया हूँ। ये नहीं मान के चलिए पूरा बर्तन है, डिंकर फीटर ऑटोमेटिक है, ये पूरा मेरा लमसम 2,50,000 के राउंड में पूरा खर्चा हुँ। लगा है। मतलब ये पूरा फार्म बनाने में आपको 2.5 लाख रुपए, जी, 2.5 लाख रुपए लगा है। 2.5 लाख रुपए लगे हैं, जिसमें कि आपका ये ज़मीन जो है वो समतल कराए हैं आप जी, और डे इसमें जो ड्रिंकर फीडर ऑटोमेटिक हैं, जी, जाली है, ये है, जितना है। ये चीज़ें इंक्लूडेड हैं। हुँ, तो अगर आप भी चाहते हैं फार्म बनवाना, अगर 2100 स्क्वायर फीट में आप चाहते हैं, तो इस प्रकार से आप बनवा सकते हैं, 2 से 2.5 लाख रुपए आपका लगेगा। अगर मान लीजिए आपकी ज़मीन समतल है, आपके यहाँ लेबर सस्ता है, तो हो सकता है और भी सस्ते में बन सके, जी, या फिर आपके यहाँ चीज़ें महँगी मिलती हैं, तो वो भी हो सकता है। हुँ। तो दोनों चीज़ें हैं। जैसे इन बर्ड्स के साथ आपको 1 महीने हो गए, तो इन बीते हुए 1 महीनों में इन बर्ड्स के साथ आपका क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा? जैसे कि शुरू से शुरुआत करते हैं, पहले आपने इनकी ब्रीडिंग करी होगी, तो जी। ब्रीडिंग में आपने क्या कुछ किया वो बताइए हमें? ब्रूडिंग में इनको मैं जिस दिन बच्चे आए हैं, हुँ, उस दिन सुबह में इसका पूरा तिरपाल-उरपाल अंदर एक रूम बनाया, ब्रूडिंग रूम। हुँ, तो ये हल्की वाली पन्नी के साथ में इसको चारों तरफ से घेर के कि हुँ, टेम्परेचर बना रहे, उसमें बल्ब जले या हैलोजन जले। हुँ, हुँ, उसके बाद में उसको 3 दिन उसमें रखा। जैसे हुँ, बच्चे आए उस दिन मैं गुड़ पानी लगाया हुँ, और 5 किलो सूजी खिलाया। हुँ, उसके बाद दूसरे दिन से फिर फ्री स्टार्टर चलाने लगे। हुँ। तो
पहले दिन आपने ये किया, जी उसके बाद ब्रूडिंग में जैसे हफ्ते 10 दिन बर्ड्स रहते हैं, जी तो आगे उसके बाद आपने क्या किया? जैसे रात में जो सावधानियाँ रखनी होती हैं, जी। वो बताइए हमें? मैं 3 दिन तो मैं दिन में रात में पूरा उसको सोने नहीं दिया, बैठने नहीं दिया। हुँ, उसके बाद चौथा दिन बर्ड्स को दौड़ाते रहे। दौड़ाते रहे, उसके बाद चौथा दिन हुआ, हुँ, आधा-आधे घंटे पे आके थोड़ा दौड़ा देता था, फिर 10 मिनट के लिए रेस्ट करता था। हुँ, हुँ, उसके बाद ऐसे कर के 1 हफ्ता आराम से निकाला, उसके बाद अभी कोई दिक्कत नहीं, आराम से रहते हैं, दाना-पानी लगा दो। हुँ, हुँ। तो मतलब 10 दिन तक आपने इस हुँ, तरीके से ब्रूडिंग करी। जी। उसके बाद जैसे कि बचे 20 दिन, हुँ। तो इन 20 दिनों में कोई समस्या आई? नहीं, एक समस्या आई थी, ये थोड़ा जहाँ देखते हैं ना लाल, वहाँ पे टोट मार-मार के थोड़ा उसको घुमा देते हैं। अच्छा, अच्छा, नोच काटने की थोड़ी बहुत हाँ, समस्या आई। काटने की। उसके बाद में फिर मैं हुँ, 1-2 बच्चे को देखा, उसके बाद मैंने डॉक्टर के पास फ़ोन किया। जी। डॉक्टर साहब बोले ऐसा-ऐसा ये दवा चलाओ, इमली का रस पिलाओ, और हुँ, ये कैप्सूल दिए लिखे थे, उसको लेके आया, उसको दिलाया, पिलाया, उसके बाद में अभी कंट्रोल है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, तो मतलब इसका भी पूरा सपोर्ट आपको मिला जी। कि बर्ड्स अभी एकदम तंदुरुस्त हैं। जी, जी। तो इस प्रकार से आपने ये पूरा काम किया। जी। तो और कुछ समस्या जो न आपको लगा? नहीं, अभी तो कोई समस्या नहीं, बस ये है कि मैं आपके फार्म पे गया था, मैं देखा कि कैसे आपके फार्म पे साफ-सफाई रहता है। जी, वो हिसाब से मैंने साफ-सफाई रखा हूँ, कहीं आप देख रहे हो इसमें है कहीं से ज़रा से बास भी नहीं है। बिल्कुल सही बात क्योंकि है। मैं साफ-सफाई रखता हूँ, ध्यान देता हूँ, साफ-सफाई करे रहोगे तो आपके फार्म पे कोई बीमारी नहीं आएगी, हुँ, ना गैस बनेगी। तिरपाल का है, तिरपाल शाम को चढ़ा देता हूँ, सुबह में नीचे कर देता हूँ, हुँ, कि इधर का हवा पास हो जाए, उधर का हवा इधर निकल जाए, कोई हुँ। दिक्कत नहीं रहे। और इसमें एक बात और ध्यान रखना होता है, पूरा नहीं गिराया जाता नहीं, कि नहीं। डायरेक्ट हवा ना लगे। जी, जी। जी, सर हमारे यहाँ आए थे, इनको पूरी ट्रेनिंग वहाँ से दी गई थी, किस प्रकार से रखना है। तो आपने जब ये पूरा काम किया, इसमें टोटल मोर्टेलिटी अभी तक 1 महीने में कितनी हो चुकी है? अभी 1 महीने में लमसम ब्रूडिंग के समय 15-15 मोर्टेलिटी हुई थी। हुँ, उसके बाद में फिर 2-4 ऐसे, यानी 25-30 के बीच में होगा टोटल। 25 2000 बट में दो 25 से 30 के बीच में मोर्टेलिटी हुई है। अच्छा, अच्छा, जी, 25-30 बर्ड्स आपके मरे हैं, जी। 2000 बर्ड्स में, 2000 बट में। जो कि मतलब कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। इतना मान के चलना होता है हमें कि 2 से 5% जो हैं, जी, बर्ड इसमें मोर्टेलिटी हो जाती है किसी न जी। किसी कारण से। हुँ। मतलब ऐसा नहीं है कि होती ही है, लेकिन जैसे एक मानक आप अपने वो दिमाग में मेकअप करके चलिए, लाइव बर्ड हैं, थोड़ी बहुत मोर्टेलिटी होती है। वो भी 10 पर मतलब 10 बट और नहीं मरते, लेकिन असल में क्या है कि ये सोनाली बर्ड है ना, हुँ, ज़रा से बड़े हो जाते हैं तो मिलते नहीं हैं। देखो कहीं कटा हुआ है, उसके बाद उसको पकड़ के दवा लगाओ या कुछ भी लगाओ, हुँ, हुँ। तो बर्ड मिलते नहीं हैं। इतने जी, भीड़ में वो पकड़ना थोड़ा इनको हाँ, मुश्किल हो जाता है, काफ़ी इतने एक्टिव होते हैं। हाँ, इतने भीड़ में किधर गुम हो जाते हैं कि मिलते नहीं कि कौन का काटे हुआ है। इसकी वजह से 10 बच्चे की लमसम मोर्टेलिटी हुई, नहीं तो पहले ही मान के चलो 15 मोर्टेलिटी होती बस। जी, तो इस प्रकार से आपने ये पूरा काम किया। जी। तो और फार्म में क्या कुछ आप बचाव करते हैं? तो रही बात बर्ड्स की, बर्ड हुँ, में ये प्रॉब्लम आई, आपने ब्रूडिंग करी, जी, उसके बाद वो भी चीज़ें ठीक हो गईं। जी। और क्या कुछ करते हैं जो आप हमारे यहाँ से सीख के आए थे, उसके बारे में बताइए? आपके यहाँ से सीख के आए हैं कि भूसी है वो कहीं गीली नहीं होना चाहिए, हुँ, हैं? उसके बाद में भूसी ऊपर-नीचे करना चाहिए, क्योंकि भूसी अगर में मिल जाए, जो बीट करते हैं वो ऊपर-नीचे हो जाए तो सूख जाती है। हुँ, बिल्कुल सही बात। फार्म के अंदर की बात रही भूसी, आप जैसा बताए कि नमी नहीं होनी चाहिए जी, और भूसी को मिक्स भी करते रहना चाहिए। जी। तो इसके अलावा गैस बनने के लिए जैसे पर्दों का क्या कुछ होता है बताइए? पर्दों को होता है कि पर्दों सुबह में 8 बजे थोड़ा हुँ, नीचे कर दे दोनों साइड का, हुँ, ताकि हवा आए, इधर से हवा आए, उधर निकल जाए हवा, हुँ, कि गैस नहीं बनना चाहिए फार्म में। हुँ। तो इसका मैनेजमेंट आपने पूरा सीखा वहाँ पे जी। और पूरा हमने जिस हिसाब से आया देखे हम, हुँ, उस हिसाब से काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट है। फार्म के अंदर बिल्कुल भी 1% स्मेल नहीं है, कहीं नमी नहीं है। आप ऐसे पैर मारेंगे नीचे तो पूरी ज़मीन नीचे दिखनी चाहिए और बिल्कुल इसमें गीलापन या फिर नमी नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ यहाँ पर नहीं है। और पर्दे भी काफ़ी सही मतलब हाइट पे हैं, नहीं मतलब उससे ये होता है कि डायरेक्ट इनको हवा भी नहीं लगनी चाहिए। अगर डायरेक्ट हवा लगेगी तब भी इन बर्ड्स में बुखार या फिर और भी कोई समस्या हो सकती है। और मान लीजिए पर्दे आप खोलें भी नहीं, गैस बन गई, तो उससे इनको कोराइज़ा आने की भी समस्या हो सकती है। जी, तो वो चीज़ों का यहाँ पर बिल्कुल उस चीज़ से ये बर्ड्स पूरे निजात हैं, कोई जी। दिक्कत इनको है नहीं। अगर आपको भी इसी प्रकार से देसी सोनाली फार्मिंग स्टार्ट करनी है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, वहाँ से आप हमें फ़ोन करके देसी सोनाली की चूज़ें मँगवा सकते हैं और हमारे पास से आपको इनके ड्रिंकर हो गए, फीडर हो गए, इनकी मेडिसिन्स हो गई और इनके फीड हो गए, हर एक चीज़ जो है आपको हमारे पास से ही मिल जाएगी। और जो भी पॉसिबल गाइडेंस होता है वो आपको हम प्रोवाइड करवाते हैं और मेडिकल सपोर्ट भी आपको हम पूरा प्रोवाइड करवाते हैं। अगर मान लीजिए कोई समस्या आपके बर्ड्स में आती है, जैसे हमारे किसान साथी थे, इनके बर्ड्स में थोड़ी-सी काटने की समस्या आई, तो इन्होंने डॉक्टर साहब को फ़ोन किया,
उन्होंने इन्हें दवाई बता दी और दवाई जो है अपना आप नॉर्मल मेडिकल स्टोर से भी ले सकते हैं, इस प्रकार से है। तो आप भी ये काम अगर स्टार्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, बिल्कुल आपको पूरा गाइड किया जाए। अगर आप इसमें नए भी हैं तो कोई इसमें समस्या वाली बात नहीं है। दिए गए फ़ोन नंबर पे आप फ़ोन करिए, आपको सारी चीज़ें वहाँ पर बताई जाएँगी। तो ठीक, फिर साथियों आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।